हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का एक नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स को करने वाले हैं, क्योंकि जो 4 नवंबर को पेपर हुआ था उसमें आपका लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है और इसके साथ साथ एक आध क्वेश्चन किए हैं, और ठीक ना। तो आप पहले लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के कंसेप्ट को समझिए और इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इस चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक ना। ताकि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है और सारे कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। आपका कोई भी डाउट होगा उसको पर्सनल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर से। हम लोग बेसिक कंसेप्ट को, सारी चीजों को समझेंगे, ठीक ना। लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। और लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे कैसे वो एंगल बनाती है, ठीक ना। सबसे पहले हमारे सामने देख सकते हो पहली बात आ रही है यहाँ पे जो हम लोग देखें, ये हम लोग पहले बात एंगल्स की करते हैं, ठीक ना। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स को अगर हम लोग देखें तो जब हमारी दो रे क्या करती है, एक साथ मिलती है, ठीक ना। जब दो रे एक साथ मिलती है और इनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। देखो, एक एंगल, मान लो ये पॉइंट है हमारा, कोई बिंदु O है और यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारी रे है। आपको पता है ना, जब एक पॉइंट फिक्स होता है और रे जब दूसरे पॉइंट की तरफ कितना भी जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रे, ठीक ना। देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई भी लाइन हो जिसके दोनों पॉइंट्स क्या हो, फिक्स हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और तीसरा क्या होता है कि ऐसी बिंदु, अब देखो इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है, इसकी लेंथ को इस डायरेक्शन में जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, दोनों जगह पॉइंट है यानी इसकी लेंथ फिक्स है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इसको जितना चाहो उतना दोनों साइड बढ़ा सकते हो। लेकिन रे में हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक साइड बढ़ा सकते हैं। एंगल्स में क्या होता है कि जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं और उनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है, जो टिल्टिंग होती है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। अब देखो, रे ऐसे भी मिल सकती है, रे आपकी ऐसे भी मिल सकती है, ठीक ना। रे आपकी ऐसे भी मिल सकती है, ऐसी भी तरह मिल सकती है, ठीक ना। या दो रे आपको ऐसे भी मिल सकती है। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंड करता है कि वो जो दोनों लाइन है, वो दोनों रे है, वो एक दूसरे से कैसे मिल रही है, ठीक ना। किसी भी पॉइंट पर अगर वो दूसरे को टच कर रही है तो कैसे टच कर रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो सबसे पहला बात, अगर आप लोग एंगल समझ गए, एंगल्स क्या होता है, जब दो रे एक साथ मिलती हैं और उनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने, देखो, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में चलें तो सबसे पहला हमारा जो टॉप एंगल्स आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल, ठीक ना, जो क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक ना। एंगल्स क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक ना। एंगल्स विच हैव मेजर, विच हैव मेजर या ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल या ऐसा एंगल जो क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब, इसका कुछ डायग्राम जो होगा आपका, ये जो बनेगा एक्यूट एंगल, ये कुछ आपका ऐसे बनेगा, ठीक ना। ये आपकी ए मान लेते हैं, पॉइंट ओ है, ये हमारा ए, ओ एक रे है, ठीक ना। ये आपका देखो, ये आपका देखो, ये आपका देखो, ठीक ना, ये आपका देखो। बस क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप एंगल ले लो इस टाइप्स का, ठीक ना, जो क्या हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसा आ गया ना तो ये एक्यूट एंगल नहीं होता है, ठीक ना। एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ठीक ना, जब एंगल कितना डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल। लेकिन ऐसा एंगल, ठीक ना, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक ना। 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक ना। इसका कुछ डायग्राम ये ऐसे, ये सारे एंगल जो भी आपको दिख रहा है ना, ये जो भी आपको दिख रहा है, ठीक ना, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक ना। एंगल लिखने का जो तरीका होता है, जिस पॉइंट पे एंगल होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बीच में। इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए, यानी जो एंगल वाला पॉइंट है वो कहाँ आता है, एकदम बीच में।
एक्यूट एंगल समझ गए। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक ना। अगला हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल, आप समझ गए। ठीक ना, यहीं पर हम लोग राइट एंगल भी आप समझ जाओ। दूसरा जो होता है राइट एंगल। ठीक ना, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, इसमें एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। और इसका जो राइट एंगल बनता है वो कैसे बनता है, ऐसा। यानी ये क्या होती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, खड़ी मिलती है, ऐसे परपेंडिकुलर मिलती है, सीधे सीधे। समझ रहे हो। तो एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहोगे आप लोग, राइट एंगल। ठीक ना। अगला टॉपिक, अगला देखते हैं, अगला हम लोग क्या, कौन सा एंगल है। हाँ, तो देखो सबसे पहले हमने तो ये एक्यूट एंगल राइट एंगल डिस्कस कर लिया। ठीक ना, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक्यूट एंगल हमने आपको कितना बताया था, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इसको हमने बताया, इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका पिक्चर कुछ ऐसा बनता है, ये दोनों चीजें आपस में क्या होती है, खड़ी होती है, दोनों रे। और यहाँ पे आपको बताया गया कैसी होती है रे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिल्टेड होती हैं। ठीक ना, बस ये सीधे एक दूसरे के ऊपर खड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, ये हमारी क्या होती है, एक्यूट एंगल होता है। एंगल लिखने का तरीका आपको बताया कि जो एंगल होगा वो हरदम कहाँ लिखा जाएगा, सेंटर में। ठीक ना, इसको लिखोगे तो एंगल ए ओ बी, ऐसा भी लिख सकते थे एंगल बी ओ ए। बस ये ध्यान रखना है, जहां पे एंगल है उसको कहाँ आना चाहिए, बीच में। राइट एंगल हमने आपको बता दिया, इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो, या एंगल ए ओ बी लिख सकते हो। अगला जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो, हमने 0 से 90 डिग्री तक तो देख लिया। अब ऑब्ट्यूज का मतलब समझो, अब ये क्या होगा, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हम लोग लिखेंगे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन किससे, 180 डिग्री। देखो जैसे 0 से 90 तक था ना, 0 से 90 ये था तुम्हारा, ये 90 डिग्री था। और ये कितना हो रहा है, 90 डिग्री से लेकर कितना, 180। 180 नहीं होना चाहिए, माने 180 से कम होना चाहिए, यहाँ पे भी 90 से कम होना चाहिए। ठीक ना, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ठीक। अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं, ये क्या होगा, 90 से बड़ा होने का मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ तक तो ये राइट एंगल है। ठीक ना, यहाँ तक तो ये क्या है, राइट एंगल है। अगर हमें इसको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर खींच के लाएंगे, और ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ठीक ना, कहीं भी आ सकता है, बस क्या होना चाहिए, 180 से कम होने का मतलब ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली, ये बस नहीं होनी चाहिए, इससे जस्ट ऊपर कुछ भी हो सकता है। नहीं, 179.99 तक अगर आ जाओगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, बस ये इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे बताएंगे, ऐसे। ठीक ना, कुछ भी हो, जैसे हमारे पास कोई भी है, जैसे मान लेते हैं सीओडी है, इसको हम एंगल सीओ डी। ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो, सीधे ऐसे मैच करें। ठीक है, एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ, और जब ये दोनों एक साथ ऐसे मिलती है, जो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक ना, स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, तो जब एक स्ट्रेट लाइन बनाती है उसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे मेजरमेंट कितना होता है, 180। आगे हम लोग बात करें रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ये अब क्या होगा, 180 से बढ़ा जाएगा, नहीं रिफ्लेक्स होगा, मैंने इधर अब नीचे की तरफ झुकेगा। ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं अगर हमारी रे क्या है, वो है हमारी रे है, अगर ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा तो ये क्या होगा, ये तो आपकी 180 डिग्री तक का स्ट्रेट एंगल। लेकिन अब ये यहाँ नहीं रुक के किधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक ना, तो ये जो तुम्हारा एंगल होगा, ये जो तुम्हारे एंगल होंगे, ये तुम्हारे क्या कहला जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यानी ये क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक ना, इसके बाद जो हमारा एक और एंगल आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जिसका पूरा मेजर कितना हो, 360। यानी ये जो लाइन है, ये रे, जैसे ये रे है, ये चलना शुरू की, ऐसे घूम के चलना शुरू की, और फिर ये ले कहाँ आके मिल गई, उसी पे मिल गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक ना, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो।
राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा, कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंगल से रिलेटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, देखिए स्क्रीन पे। देखो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक ना, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर। जो आपका एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आपका लीनियर पेयर से था। ठीक ना, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक ना, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जो यहाँ ये वर्ड इन्होंने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, ठीक ना, कि जब कोई एंगल, जब व्हेन सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये बात मैं क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको कोई बोले कि भाई आपको 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, क्या करना है, 75 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का जब आपको मतलब ही पता है कि जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 होता है, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको 75 डिग्री दिया तो आप सिंपल सा समझेंगे कि भाई ये तो 75 डिग्री है, और हम लोगों को कौन सा एंगल इसमें जोड़े, तो वो दूसरा एंगल कौन सा होगा जिसका सम कितना कर रहा होगा 90। तो आप सिंपल से समझ जाएंगे कि कितना कम था, ये 15 कम था, तो 15 अगर आप इसमें ऐड करते तो 90 हो जाता, यही ना करते। इसीलिए हमने क्या था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो तो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एंगल मान लेते हैं, अगर ये हमारा मान लेते हैं 50 डिग्री है, और बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे कि 90 माइनस 50 क्या बता दोगे बाबू, 40 डिग्री। क्या बताओगे, 40 डिग्री। ठीक ना। तो जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। समझ गया बात को। ठीक ना, देखिए यहाँ पे अच्छे से, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टू, इतना, इतने का आपको क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। आपको माइनस करने आता है, आपको पता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, या तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, 90 माइनस ये माइनस कर दो, ठीक ना, माइनस कर दो, आपके पास आंसर चला आएगा, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 2 7 14 15 2 2 4 5 बाई 2 अपान में एलसीएम लोग बाबू कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 180 माइनस 55, ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 110 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 62.5 हो जाएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 62.5 लिख सकते हो, या लिखोगे 62 होल 1/2। समझ गए बात को। कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आपसे पूछे, एक एंगल देगा, आप पूछेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ या इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप उसको डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, 90 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता था, ठीक ना, ऐसे बोल देता, इफ वन एंगल इज x/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, then find both एंगल। क्या बोलता बोथ एंगल, बोलता कि एक एंगल, इफ वन एंगल इज x/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो, एक जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का कितना है, आधा है, ठीक ना। आपको दोनों एंगल बताना है, क्या है मतलब इस क्वेश्चन का, इफ वन एंगल इज x/2, यदि मान लेते हैं x इतना है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस x। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना, ये इतना टफ आप लोगों से पूछेगा नहीं वैसे, ठीक ना। और इसका कॉम्प्लीमेंट ही आपको पता चल गया, अगर एक एंगल हमने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। ये देखो, इस क्वेश्चन में जो हमने x/2 दिया ना, यहाँ से थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1/2 दे दें तो वो हो जाएगा, वहां से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि वन एंगल
एंगल इज एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट आप इजीली लिख लोगे, कितना हो जाएगा x 90 माइनस एक्स, यही ना पढ़ोगे। एक एंगल आपको पता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग 90 में से माइनस कर देते हैं। और ये बोला इफ वन एंगल इज 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो एंगल है, ठीक ना, ये एंगल या इसको कर सकते हो कि ये इसका क्या है 1/2 है, तो x/2 इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करके आराम से अपना आंसर ला सकते हो। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 180, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ये कितना हो जाएगा 2x। अब देखो 2x इधर लाओगे, x प्लस 2x इक्वल टू 180, और 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3, यानी एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60। तब एक एंगल हमारा 60 हो गया, तो दूसरा एंगल क्या है, इसका आधा हो जाएगा। एक एंगल 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक ना। तो चलो देखो, अभी हम लोग इस वीडियो में तो कंसेप्ट को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को कराएंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक ना, हम लोग समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखो, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री। अब कम्प्लीमेंट्री हमने समझ लिया कि इनका सम कितना होता है 90, दो एंगल का सम 90। सप्लीमेंट्री में समझोगे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बताओ, कलर चेंज कर दें, क्या होता है यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक ना। जैसे अगर मान लो ये आपको की पॉइंट दे रहे हैं, ठीक ना, ये आपको की पॉइंट दिया जा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो आपको एक एंगल दे दे 110, आप बोले कि इसका सप्लीमेंट्री बताओ, आप सोचोगे कि 110 है तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। आप ये सोचोगे कि 110 में हम लोग क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं 70, तो कितना हो जाएगा 180। तो 110 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका हो जाएगा 70 डिग्री। दूसरा आप क्या कर सकते थे, 180 में से डायरेक्ट 110 माइनस कर देते, आपका आ जाता 70। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल का, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, देखो इसको हम लोग फिगर की मदद से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मान लेते हैं हमारा ये एक एंगल है कोई, जैसे हम मान लिए बाबू ये हमारा कोई क्या है एंगल है, ये एंगल है, ये हमारा मान लेते हैं एक एंगल है, और इसकी दो साइड है ए बी, और ये मान लेते हैं AC, ठीक। अगर हमने इसके साथ एक और एंगल बना दिया जो जिसकी ये वाली साइड क्या हो दोनों के लिए कॉमन हो। अब देखो, एडजेसेंट का मतलब कि एक ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनकी एक आर्म क्या हो कॉमन हो, जो दोनों एंगल के लिए हो कॉमन आर्म, ठीक है। अगर इसको देखो, अगर हम लोग एंगल CAD की बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग एंगल CAD की बात करें या एंगल हम लोग DAB की बात करें, एंगल DAB की बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें या हम लोग पूरे एंगल की बात करें, ठीक ना, एक मिनट, ठीक ना। तो देखो, अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग किसी भी एंगल की बात करें, अगर मान लेते हैं हम एंगल BAD की बात करें या एंगल DAB की बात करें या एंगल CAD की बात करें, ठीक ना, तो इसमें हम लोग देखोगे बच्चों आप लोग कि हमारे पास ये जो ये वाली भुजा है ना, ये वाली जो आर्म है, दोनों में क्या है कॉमन आर्म है ये वाली कॉमन आर्म दोनों में, इसमें भी आप AD देख रहे हो और इसमें भी आप AD देख रहे हो, ठीक ना। तो ऐसा एंगल, ठीक ना, जिसमें क्या हो ऐसे दो एंगल जिनमें एक लाइन क्या हो दोनों में कॉमन हो, यानी एक रे दोनों में कॉमन हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल मान लेते हैं, अगर हमारा एंगल DAB किसका एडजेसेंट एंगल है, एंगल CAD की। अगर इसकी कॉमन आर्म की बात करें तो ऐसी आर्म देखना जो दोनों में क्या हो दिख रही हो, इसको आप लोग क्या कह देंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल। क्या कहोगे एडजेसेंट एंगल। आगे हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर की, देखते हैं हम लोग, ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं किसी लीनियर पेयर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। देखो बच्चों, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब दो एंगल इस तरह आपस में जुड़े कि दोनों को ऐड करें तो एकदम कितने हो 180, कितने हो 180। जैसे ये हमारा है, ये दो, एक पूरी क्या है एक हमारी लाइन है, ठीक ना। अगर हम लोग इसको ले ले
समझ रहे हो बात को? ये मान लेते हैं हमारी लाइन ए बी है और इस पे एक हमारी क्या आ गई, मान लेते हैं कोई रे आ गई, मान लेते हैं ओडी। तो ये अगर दोनों की बात करो, अगर मान लो ये तुम्हारा 70 डिग्री दिया था, ये दोनों रे मिलके ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, और इस पूरे का सम कितना होगा 180। ठीक ना, इसको आप एडजेसेंट एंगल से भी देख सकते हो क्योंकि इसमें ये वाली आर्म क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक ना, तो इस पूरा मिलके कितना बनाएगा 180। तो आपका पेपर ऐसा ही था और पेपर में ये क्वेश्चन था और यहाँ पे कुछ आपका एंगल दे रखा था, आप बोला था इधर वाले एंगल को आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको हरदम याद रखना है जब एक सीधी लाइन हो और इसके ऊपर कोई भी एंगल होती है, दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं ये 60 था, ये तुम्हारा कितना हो जाता बच्चों 120 डिग्री। अगर मान लो ये 55/2 दे देता तो 180 से माइनस करके आप इसको क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो लीनियर पेयर में आपको याद करना है, रखना है एक सीधी लाइन होगी और ये ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। जैसे मान लेते हैं ये ए ओ बी डी, तो लीनियर पेयर में हम लोग क्या याद रखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा 180। समझ गया बात को? जैसे एंगल ए ओ सी है, ये वाला जो एंगल है और एंगल ये वाला जो है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब आप समझ गए, जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो। ठीक ना, तो आप सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर देख रहे हो, एक जैसा दिख रहा है। ठीक ना, तो ऐसा कुछ आपका है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ और टॉपिक्स है जिसको हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक ना, क्या होता है देखिए स्क्रीन पे। अब देखो बच्चों, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं। आप वर्टेक्स तो आपको पहले से ही पता है, जहां पे हमारी दो रे मिलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक ना, मान लेते हैं हम लोग यहाँ थोड़ा अच्छा सा फिगर बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, ये वर्टेक्स है। अगर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो ये हमारा क्या था, वर्टेक्स था। मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है और ये बी है। इसको हमने जो इधर एक्सटेंड किया, इसको सी दे दिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, डी दे दिया। ठीक, अब देखो वर्टिकली अपोजिट, जैसे ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये हमारा वर्ड बना है वर्टिकली। ठीक, अगर हम लोग इस एंगल को देखें तो इस एंगल यानी ये जो वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स से जो जुड़ा एंगल है ये है, और इसके अपोजिट में देखोगे बच्चों ये है। यानी ये मान लेते हैं अगर इस एंगल का नाम हम लोग एंगल 1 दे रहे हैं और इस एंगल का मतलब एंगल 2 दे रहे हैं, तो आप लोग हरदम याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री का ही होगा। ठीक ना, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है, 120 डिग्री का एंगल दे देगा ये वाला। अब बोलेगा कि आपको क्या करना है, कहीं से दे सकता है, बोलेगा कि ये वाला आपको क्या करना है, एंगल बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। अब आप बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हो, आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग तुरंत क्या कीजिएगा बच्चों, ये एक सीधी लाइन बन रही होगी, वैसे तो ये भी एक सीधी लाइन बनाएगा, लेकिन आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ एक सीधी लाइन बन रहा है। अभी हमने इससे पहले आपको लीनियर पेयर पढ़ाया, तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि ये पूरा कितना हो जाएगा 180। आप लोग तुरंत क्या करना, 180 में से क्या कर देना 120 को माइनस कर देना और पता कर लेना कि ये कितना डिग्री है, माइनस करोगे तो ये 60 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ, इस वर्टिक्स के अपोजिट ये वाला वर्टिक्स है और ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। जब बता दिया गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि केवल यही इक्वल होंगे, ये भी तो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है ना, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट आप समझ गए। ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे आपको दे सकता है। ठीक ना, और आपका ये वाला एंगल दे देता और आपका ये वाला एंगल पूछ सकता था, कुछ भी दे सकता था, ये दे दे, ये पूछ लेता। आप लोग तुरंत क्या कीजिएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कांसेप्ट लगा के या लीनियर पेयर का कांसेप्ट लगा के आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे ये सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। ठीक ना, और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन से जुड़े एंगल्स के कांसेप्ट को, ताकि आपको और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कराएंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो अच्छा, हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक ना, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे से ऐसे हो कि उनके बीच की दूरी हरदम क्या हो, बराबर हो। ठीक ना, जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, मान लेते हैं ये हमारी लाइन है ए बी,
और दूसरी लाइन है हमारी, मान लेते हैं ये हमारी लाइन क्या है बच्चों, CD। और मान लेते हैं अगर ये हमारी डिस्टेंस अगर यहाँ 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी यहाँ क्या है, हर जगह क्या है, 2 मीटर है। चाहे हम लोग इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे, अगर ये पैरेलल है तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस हरदम कितनी होगी बच्चों, 2 मीटर मेंटेन रहेगी। ऐसी दो लाइन जिनको हम लोग या तो आगे पीछे कहीं भी एक्सटेंड करें, उनके बीच की डिस्टेंस हरदम मेंटेन रहे और वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, उन दोनों लाइन को एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ गए आप लोग पैरेलल लाइन, ठीक ना। और पैरेलल लाइंस को अगर मान लेते हैं हमारी, इस लाइन को ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ए बी किसके पैरेलल है बच्चों, CD के, ठीक ना। और इसको हम लोग दिखा सकते हैं ए बी पैरेलल CD, जहां से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सीधी सीधी लाइन खींचने का मतलब पैरेलल उसको पढ़ा जाता है, बोल सकते हैं सिंबल है पैरेलल का, ठीक ना। अगर मान लेते हैं इसको हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो L, इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, क्या कर दी, कट कर दी। इसको कट करी जब इसको, तो हमारे क्या बनेंगे, कुछ एंगल बनेंगे, एंगल बनेंगे, बताओ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे हम लोग लेते हैं एंगल 1 2 3 4 हो गया ना, 5 6 7 और 8, 8 एंगल बनेंगे, बताओ, ये 8 एंगल बनेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो जो हम पहली बात यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। अब देखो एक और बात आती है, जब हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक दूसरे को जब कट करती है, तो जो एंगल जितना ये डिग्री होता है ना पैरेलल लाइन के ऊपर, जितना ये होता है, यानी मान लो एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक ना, ठीक ना। अगर हम लोग देखिए, ये मान लेते हैं एंगल 2 था और ये हमारा एंगल क्या था, 6 था, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 6 होगा, ठीक होगा। अगर देखो एक और हम लोग अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें, तो ये जो ये अंदर के दोनों एंगल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। वैसे ही अगर इसको देखोगे, एंगल 3 प्लस, सेम साइड के हैं, ये भी बात देखना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो अगर हम लोग बात करें एंगल 4 इक्वल टू, अभी हम लोग बताएंगे आपको कि इन सारे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल 4 और ट्रांसवर्सल की इस लाइन एंगल क्या है, एंगल 6, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, या अगर हम लोग देखें ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। अब देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिगर को अच्छे से बना लेते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नवोदय की, सैनिक की, किसी भी स्कूल एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये टॉपिक से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा छोटा फिगर अच्छे से बना लेते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्या बोला है, ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर दी है, तो जो हमारा कोरस्पेंडिंग एंगल होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो जो हमारा पहला एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक ना। हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे ये पैरेलल लाइन है और जब ये कट करेगी तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब देखो इस पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल 2 और नीचे का, ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के कोरस्पेंडिंग है। अब देखो जो अगर पैरेलल लाइन के ऊपर के दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो पैरेलल लाइन के नीचे भी दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, और हमारा एक और बचा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एंगल 1 को बोलिए कि भाई एंगल 6 से इक्वल है, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। एक दूसरे के जो है, ठीक ना, जैसे ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक ना, और ये जो ऊपर एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ऐसा नहीं ये वाला इसके इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। अल्टरनेट एंगल जो है, ये कोरस्पेंडिंग जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। यानी ये एंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक लाइन के इधर होगा, एक लाइन के इधर होगा। तो जैसे हमारे पास बात करें इंटीरियर, यहाँ पे लिख लो,
देखो अल्टरनेट का मतलब है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देखो दोनों लाइन के अंदर की ही बात हो रही है, यहाँ पे एक बाहर का था एक अंदर का था, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है, वो भी अल्टरनेट की बात हो रही है, माने एक लाइन से ऊपर का एक लाइन का नीचे का, ठीक ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल क्या है, अल्टरनेट है और एक दूसरे के क्या है बच्चों, इक्वल है। दूसरा आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमारा अगर हम लोग इस लाइन को लेते हैं, अब हम अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे, तो ये देखो ये हमारा लाइन के बाहर एक्सटीरियर और ये लाइन के बाहर, ठीक ना। अल्टरनेट है, एक लाइन के इधर है और एक लाइन के उधर है, और दोनों क्या है, एक्सटीरियर है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1 इक्वल टू, ये वाला एंगल कौन सा है बताओ, एंगल, ये लाइन के इधर एक ऊपर और एक नीचे, एंगल 7, ठीक ना। अब देखो लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है 2 और ये वाला एंगल क्या है 8, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ रहे हो बात को। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब देखो जैसे हम लोग दो दो पैरेलल लाइन लेते हैं, ठीक ना, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जैसे ये हमारा है, अल्टरनेट नहीं जाना है, सेम साइड अंदर का होगा और एक साइड के होंगे। जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या था, 4 था और एंगल 5 था। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या है, इंटीरियर है और सेम साइड के हैं। इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180। ऐसे ये जो एंगल है क्या है, एंगल 3 और ये एंगल क्या है 6, इन दोनों का भी सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। समझ गया। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक ना। सेम साइड एक्सटीरियर एंगल का मतलब, अब इधर हमें नहीं जाना है, ये अगर एक्सटीरियर है तो इसके साथ ये वाला एक्सटीरियर लेना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180। और अगला जो है एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7, इसका भी मान कितना हो जाएगा 180, ठीक ना। हो सकता है इस वाले में थोड़ा आपको दिक्कत आए हो, तो जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर्स की, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक ना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बस 2 वीडियो में, ठीक ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस करके 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस करा देंगे। यानी इस चैप्टर की टोटल कितनी वीडियो होंगी, 3, ठीक ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर को कर लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अगले एग्जाम में 100%, ठीक ना। अगर आप वाकई में चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। उसको भी बहुत जल्दी कराएंगे, ठीक ना, यानी कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा वो पार्ट। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक ना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को जोड़िए, और आपका जो भी कमेंट हो, जो भी परेशानी हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में दीजिए, या तो हमारा नंबर है उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।